आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जा चुका है। अब तक जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है 2001 से लेके 2019 तक जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो या फिर कोई भी दूसरा एग्जाम हो, तो उसमें सारे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये बुक बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग 9 है। योग मतलब क्या? ऐड, मतलब दो संख्याओं को जोड़ के 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या है, एक संख्या हम लोगों को निकालने बोला गया है। तो बहुत ही इजी ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन के मदद से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन के मदद से हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का योग 9 है, तो मान लेते हैं उनमें से एक संख्या 2 है। जैसे मान लेते हैं ये दो संख्या है, एक्स और वाई मानते हैं, और दोनों का योग मतलब ऐड करेंगे तो 9 है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला संख्या अगर एक दो लेते हैं, एक संख्या है मतलब क्या, इनमें चारों में से ही कोई एक संख्या है। तो पहला संख्या अगर दो हम लेते हैं तो दूसरा संख्या कितना होगा? दोनों मिला के 9 होना चाहिए। तो ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे नहीं। पहला अगर 2 है तो दूसरा कितना होगा? 7। 7 और 2 9 हो जा रहा है। और बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो व्युत्क्रम का मतलब समझिए, व्युत्क्रम मतलब इसको पलटा के, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1/2। मतलब नीचे में तो कुछ नहीं, मतलब 1 तो है, इसको पलट देंगे, व्युत्क्रम मतलब इसको पलट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको पलट देंगे तो 1/7 हो जाएगा। और बोला गया व्युत्क्रमों का योग, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो होना चाहिए 1/2 के बराबर। तो देखेंगे इसको सॉल्व करके 1/2 आ रहा है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, 7 2 हो जाएगा 14, 2 का टेबल में ये 7 बार में, 7 का टेबल में ये 2 बार में। तो देखिए 7 और 2 9 हो रहा है, ये 14 हो रहा है। ये देखिए 1/2 तो होगा नहीं, काटेंगे तो भी कट ही नहीं रहा है। और तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हम लोग देखते हैं, 6 दिया गया है। तो क्या करना है, दोनों संख्या को मिला के 9 है, तो एक संख्या अगर दिया गया है 6, तो दूसरा संख्या कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो 6 और 3 9 हो जाएगा। और बोल रहा है इसको पलट देंगे जब, मतलब व्युत्क्रम कर देंगे और जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 1/2। तो जोड़ के देख लेते हैं। तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 का पहाड़ा में ये एक बार में, और 3 का पहाड़ा में ये 2 बार में। तो देखिए 2 और 1 3 हो जा रहा है, डिवाइड में 6। तो 3 का टेबल में ये 1 बार में, 3 का टेबल में ये 2 बार में। तो 1/2 देखिए इसमें आ जा रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और इसका जनरल प्रोसेस भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। इसको प्रोसेस से भी हम लोग बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए वो वाला भी हम बता देते हैं। दिया गया है दो संख्याओं का योग 9 है, तो एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। दो संख्या हो गया, योग मतलब ऐड करेंगे तो दिया गया है 9 होगा। और उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब इसको पलटेंगे, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/x, इसको भी पलटेंगे तो हो जाएगा 1/y। क्योंकि नीचे में देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब नीचे में 1 रहता है, ठीक है। तो इसको पलट देंगे तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा और नीचे में x हो जाएगा। उस तरीके से ऊपर में 1 और नीचे में y हो जाएगा। और ये दोनों का योग करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए x और y का एलसीएम निकालेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर एक्स एक्स कट जाएगा, हम लोग का बचेगा y, फिर वाई वाई कट जाएगा, हम लोग का बचेगा x इज इक्वल टू 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हम लोग लिख सकते हैं। y प्लस एक्स है, इसको हम लोग एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इक्वल टू एक्स वाई को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ही रहेगा। अब 2 इंटू में देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को 9 पता है, तो यहाँ पे 9 पुट कर देंगे एक्स वाई के जगह पे, इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो 9 2 हो जाएगा 18 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इतना हम लोग का आ गया। अब यही देख के हम लोगों को समझ जाना होगा कि यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग का देखिए दोनों को मिला के 9 होना चाहिए और दोनों को गुना करेंगे तो 18 होना चाहिए। तो एक ही कंडीशन है कि इसको अगर हम लोग ऑप्शन भी अब थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, यहाँ तक अगर बनाएंगे तो हम लोग तो ऑप्शन देख रहे हैं, अगर 6 ले रहे हैं, ठीक, तो ऑप्शन अगर यहाँ पे 6 ले रहे हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 3 जा 18 हो जा रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है, एक संख्या 6 है और दूसरा संख्या 3 है और दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 6 ले लिए हम तो 6 या 18 तो हो जा रहा है, लेकिन 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं या फिर ऑप्शन के मदद से भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन जो है रेलवे में ग्रुप डी में पूछा हुआ है और 2018 में पूछा गया था।
तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब भाग लग जाएगा। ये चारों में से कौन सा ऐसा संख्या है जो 4 से डिवाइड लग जाएगा। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, ये याद रखना है कि 4 से वही संख्या भाग लगता है जिसका लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, याद रखना है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर भाग लग गया 4 से तो ये पूरा संख्या जो है 4 से भाग लग जाएगा। ठीक, तो देखते हैं ये लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से भाग लग रहा है कि नहीं। देखिए 54 है, तो 4 का टेबल में देखिए 54 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो लग रहा है कि नहीं। तो 4 1 जा 4, 1 बच गया, ये 14 हो रहा है। अब 14 तो लगेगा नहीं, ठीक, तो ये वाला हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देखिए 76 दिया गया है, लास्ट का 2 डिजिट हम लोग को भाग दे के देख लेना है। तो 76 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 1 जा 4, 3 बचेगा, तो 36 हो गया, 4 9 जा 36, ये लग जा रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को चेक करना है। ये ट्रिक याद रखना है कि 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को हम लोग को डिवाइड करके चेक करना है। अगर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो गया तो वो पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया गया है, इतना दिया गया है और 3 से विभाज्य है। ये जो संख्या दिया गया है ये 3 से भाग लग जाएगा, विभाज्य मतलब भाग लग जाएगा। तो x के संभावित मानों का योग क्या है, मतलब x के जगह पे क्या होगा, तो वो हम लोग को पूछा गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये भी देखिए ग्रुप डी में वो 2018 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य है। तो देखिए 3 से विभाज्य का रूल होता है सबको ऐड करके देखते हैं। तो ऐड कर लेते हैं, 2 है, फिर +7 +6 फिर +x +1, यही हम लोग का संख्या है। सबको प्लस के फॉर्म में लिख लेंगे और ऐड करके देखेंगे, और ऐड करने पर 3 का टेबल में आना चाहिए। तो ऐड करते हैं, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16 हो रहा है। तो देखिए 16 हो रहा है, और यहाँ पे कितना देंगे कि 3 का टेबल में आ जाएगा। तो देखिए 16 हो रहा है, 1 देंगे तो नहीं आएगा, 16 और 1 17 हो जाएगा। तो 2 हम दे सकते हैं, 16 और 2 18 हो सकता है, ठीक है। तो 18 हम लोग का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया x के मानों का योग, तो x का कितना पॉसिबिलिटी हो रहा है। तो ये चांस है कि 2 तो आ सकता है, और भी कुछ संख्या आ सकता है, 16 है, ठीक। अब 2 के जगह पे हम अगर 3 देख रहे हैं, पूरा देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना में ही कोई संख्या यहाँ पे आ सकता है, x के जगह पे आ सकता है। तो 16 और 1 देख रहे हैं, तो 16 और 1 17 हो रहा है। तो 3 का टेबल में 17 तो आता नहीं है, मतलब ये 1 नहीं होगा, तो इसको हटा देना है, ठीक। अब 2 देख रहे हैं, तो 16 और 2 18 हो रहा है, जो 3 का टेबल में आ जाता है, तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अब अगर 3 देख रहे हैं, तो 16 और 3 19 हो रहा है, तो 3 नहीं आता है, 16 और 3 19 हो रहा है, तो 19 3 का टेबल में नहीं आता है, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। उसी तरीके से देखेंगे, 16 और 4 20 हो जा रहा है, 20 भी 3 का टेबल में नहीं आता है, तो इसको हटा देंगे। अब 16 और 5 देखेंगे, तो 16 और 5 देखिए 21 हो जा रहा है, और 21 जो है 3 का टेबल में 7 बार में आ जाता है। उसी तरीके से 16 और 6 देखेंगे, तो 22 हो जा रहा है, तो 22 भी नहीं आता 3 का टेबल में। उसी तरीके से 7 देखेंगे, 16 और 7 23 हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। 16 और 8 देखेंगे, तो 16 और 8 हो जा रहा है 24, 24 भी 3 का टेबल में आ जाएगा, तो ये भी एक चांस बनता है। और 16 और 9 देखेंगे, तो 25 हो रहा है, तो 25 भी नहीं आता है, ठीक है, 3 का टेबल में 25 नहीं आता है। तो देखिए क्या क्या चांस हो रहा है, 2 हो रहा है, 5 हो रहा है, 8 हो रहा है, मतलब x के जगह पे 2 भी रखेंगे तो भी हो जाएगा, 5 रखेंगे तो भी हो जाएगा, और 8 रखेंगे तो भी हो जाएगा। तीनों हम लोग का होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा और 8 भी होगा। और यहाँ पे यही बोला गया है, x के संभावित मानों का योग, ठीक। यहाँ पे सिर्फ अगर ये पूछता कि x का मान निकालें और 4 को ऑप्शन देता, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन तो योग का दिया गया है, अगर ऑप्शन देता 4 5 6 7, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाता, 5 हो जाता, क्योंकि 5 रखने से हम लोग का डिवाइड हो जा रहा है, 16 और 5 21, तो हम लोग का 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिया गया x के संभावित मानों का योग, तो x का कितना चांस है, तो 2 हो सकता है, 5 और 8 हो सकता है, ये 3 को चांस बन रहा है, इसका योग बोला गया है, तो इसको ऐड कर दीजिए, मतलब 2 + 5 + 8, इसको ऐड करेंगे तो 2 और 5 7 हो जा रहा है, 7 और 8 15 हो जा रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 15। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में दिया गया 15, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, मतलब कौन सा इसमें से 4 गो में से कौन सा संख्या जो है 6 से डिवाइड लग जाएगा, विभाज्य मतलब डिवाइड लग जाएगा। तो देखिए 6 से वही डिवाइड लगता है जो 2 और 3
दोनों का टेबल में कट जाए वही 6 का पहाड़ा में भी कट जाएगा। तो देखेंगे कि 2 का पहाड़ा में कटने का रूल क्या है, पहले जान लेंगे। तो 2 का टेबल से वही संख्या कटेगा जिसका लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा। ठीक है, सब 2 का टेबल का ही है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सिर्फ एक 0 आ जा रहा है। तो 2 5 जा 10 जो होता है उसमें 0 होता है। तो ये याद भी हो जाएगा आसान ट्रिक से। तो 2 से कटेगा जिसका लास्ट में ये सब रहेगा, और 3 से वही कटेगा जिसको ऐड करने पर, ठीक है, जिसको मान लेते हैं जैसे 4 और 46 दिया गया, ये 3 से कटेगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो ये दोनों को ऐड करके देखेंगे। तो 6 और 4 10 हो रहा है, 10 3 का पहाड़ा में नहीं आता, तो ये नहीं कटेगा। तो उसी तरीके से अगर 3 और यहाँ पे दे दिया जाए, 3 और यहाँ पे भी 3 दे दिया जाए, तो 3 मतलब 33 अगर दे दिया जाए, ये 3 का टेबल में कटेगा कि नहीं? तो आप लोगों को पता ही कि ये कट जाएगा। अब प्रोसेस से भी देख लीजिए कैसे पता चलेगा, ऐड करके देखेंगे। तो 3 और 3 हो जा रहा है 6, तो 6 आता है, तो इसका मतलब ये कट भी जाएगा, 33 कट जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे दिया जाता 3 1 2, ठीक है, ये कटेगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? इसको ऐड करेंगे। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6 हो रहा है, तो 3 का पहाड़ा में ये कट जाएगा। देखिए काट के, 3 का पहाड़ा में 1 बार में और 3 का पहाड़ा में 4 बार में 12, मतलब काटने का रूल है 3 का पहाड़ा में ऐड करके देखना है। तो हम लोग को दोनों तरीका पता चल गया। अब 6 से कटेगा, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? 6 को फैक्टर कर दीजिए, मतलब 6 को हम लोग 3 और 2 में लिख सकते हैं। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 6 को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 3 का और 2 का पहाड़ा में दोनों से कट जाए, वो 6 का पहाड़ा से भी कट जाएगा। तो देख लेते हैं 2 का पहाड़ा में कौन कटेगा। तो देखिए 6 है, 4 है, तो कट जाएगा। 2 का पहाड़ा में 6 आता है, 2 का पहाड़ा में 4 आता है, कट जाएगा। 2 का पहाड़ा में 8 आता है, ये भी कट जाएगा, और 0 है, ये भी कट जाएगा। मतलब ये सब में से मैच कर रहा है, तो कट जाएगा। अब 3 का पहाड़ा में जो कटेगा वही हम लोग का आंसर। तो 3 का पहाड़ा में काटने के लिए ऐड करेंगे, तो देखेंगे 1 और 2 3 हो जा रहा है, और 3 6 हो रहा है, 6 और 4 10 और 6 16, 16 तो 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये वाला नहीं होगा। तो ये वाला देखते हैं। तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18 हो रहा है, और 3 का पहाड़ा में 18 आ जाता है, तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया गया है इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, मतलब 9 से कौन सा डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से भी डिवाइड करने का वही रूल है जो 3 से डिवाइड करने का है। तो 3 का अभी बताएं कि क्या करना है, कि ऐड करके देखना है। तो उसी तरीके से 9 से डिवाइड करने के लिए ऐड करके देखेंगे। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो हो जाएगा 2 और 9 11, 11 और 3, 11 और 3 हो जा रहा है 14, 14 और 9 हो जा रहा है 23, 23 तो हम लोग का देखिए 9 का पहाड़ा में 23 आता है, नहीं आता है, तो ये वाला हम लोग का होगा नहीं। तो ऑप्शन बी देखते हैं। 9 और 1 10, 2 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, तो 24 भी देखिए 9 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला देखिए 7 और 1 8, 1 9, 9 और 3, 9 और 3 हो जा रहा है 12, 12 और 9, 12 और 9 हो रहा है 21, तो 21 भी 9 का पहाड़ा में नहीं आ रहा है। तो इसको ऐड करके देखते हैं। 3 और 1 4, 2 6, 6 और 3 9, और 9 18, तो देखिए इसको ऐड कर रहे हैं तो 18 हो रहा है, और 9 का टेबल में 18 दो बार में आ जाता है, मतलब 9 का टेबल में ये कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो ये तरीका सब याद रखना है कि 3 से डिवाइड करने के लिए हम लोग को ऐड करके देखना है, और 9 के टेबल में भी काटने के लिए ऐड करके देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब 175 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। पूर्णतः मतलब पूरा पूरी, एक पूरा पूरी क्या होगा, विभाजित मतलब भाग लग जाएगा। तो 175 से ये सब में से कितना संख्या जो है 175 से भाग लग जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे हम लोग बनाएंगे इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 6 दिया गया था, 6 से कौन डिवाइड था, ठीक है, तो 6 को फैक्टर किए थे। उसी तरीके से इसमें दिया गया 175 से, तो 175 का पहाड़ा किसी को भी याद नहीं रहता है, ठीक है, हमको खुद याद नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। तो देखेंगे कि ये 25 का पहाड़ा में आएगा, 25 7 175 होता है, ठीक है। तो 25 को भी और छोटा कर लेते हैं, तो 25 को और छोटा करेंगे तो हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 7। तो जो संख्या ये सब में से जो संख्या ये तीनों से कटेगा वो संख्या जो है ये 175 से भी कट जाएगा। तो तीनों से मतलब क्या, ये दोनों तो सेम है, मतलब जो संख्या 5 और 7 दोनों से कटे वो संख्या 175 से भी कट जाएगा। तो देखिए 5 से काटने का रूल क्या है, तो 5 से काटने का रूल यही है कि लास्ट में अगर 0 या 5 रहे तो 5 का टेबल में कट जाएगा, 0 या 5 रहे तो ये 5 का टेबल में कट जाएगा। तो देखिए 0 है
5 है, 5 है, ये सब में देखिए 5 और 0 में दिया गया है, तो ये 5 का टेबल में तो कट जाएगा सब, लेकिन 7 का टेबल में जो जो कटेगा वही हम लोगों का क्या होगा, संख्या, वही वाला आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ये वाला 7 का टेबल में देख के पता चल रहा है कि नहीं कटेगा। अब ये वाला 7 का टेबल में काट के देखते हैं, तो देखिए 7 1 जा, देखिए लीजिए 7 1 जा 7, 8 है तो 1 बच जाएगा, 7 2 जा 14, 3 बच गया, 7 5 जा 35, ये कट जा रहा है। उसी तरीके से इसको भी देख लेंगे, मतलब एक संख्या हम लोग का हो गया ये वाला। उसी तरीके से इसको देखिए 7 2 जा 14, 1 बच गया, 7 2 जा 14, 3 बच गया, 7 5 जा 35, ये भी हो जा रहा है। इसको देख लेते हैं, तो 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 5 जा 35 और 6 बच गया, 65 हो रहा है, जो कि नहीं आता है 7 का टेबल में, तो ये नहीं होगा, ये दो को हो रहा है। अब इसको काट के देखते हैं, तो 7 का टेबल में देखिए 7 3 जा 21 हो रहा है, 5 बच रहा है, 7 7 जा 49, 49 और 3 बच रहा है, फिर 7 5 जा 35, ये भी हो जा रहा है। तो हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही करना है, ऐसा नहीं कि डिवाइड कर करके देखेंगे, तो डिवाइड कर करके देखेंगे तो एग्जाम में बहुत टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना है जैसे हम कर रहे हैं। तो 1 2 3 गो संख्या हो गया। अब इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 7 4 जा 30, 7 4 जा 28 हो रहा है, और ये 50 है, आता ही नहीं है 50, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 7 4 जा 28, 5 बच गया हम लोगों का, फिर 7 7 जा 49 हो रहा है, 3 बच रहा है, 7 5 जा 35, ये हो रहा है। फिर इसको देखेंगे, 7 5 जा 35 हो रहा है, और बच गया हम लोगों का 8 बच रहा है, ठीक है। फिर 7 6 जा 42 हो रहा है, 1 बचेगा, फिर 7 का टेबल में 1 बार में देखेंगे 7 और 6 बचेगा, ये 65 हो जा रहा है लास्ट वाला, तो ये नहीं कट रहा है। तो हम लोग का कौन कौन सा कटा, एक ये वाला कट गया, ठीक है, मतलब एक 875 कटा, एक 1575 और एक ये 2625 और 3325, तो 4 गो संख्या है इसमें से जो 175 से डिवाइड लग जाएगा। हम लोग ऐसे देख के डायरेक्टली कर देंगे, इतना डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितना संख्या हुआ, 4 गो संख्या हुआ, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य करने का ट्रिक हम अभी बताएं, तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, और सॉल्व नहीं होगा तब फिर आंसर देखिएगा। तो देखिए 3 से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम लोग बताए थे कि ऐड करके देखना है, तो ऐड करके देखते हैं। तो देखिए 7 और 1 8, 1 9 और 1 10 हो रहा है, तो 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला हम लोग का नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देखते हैं, 3 और 1 4, 5 6 हो रहा है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 3 का पहाड़ा में 2 बार में आता है, और ये जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है ये 6 हो रहा है, तो ये डिवाइड हो जा रहा है। तो अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना कीजिए, मतलब उसका अंतर निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को अभाज्य संख्या जानना होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब देखिए होता ये है कि जो संख्या किसी से भी डिवाइड न लगे, किसी का भी पहाड़ा में नहीं आए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऐसा संख्या होता है। हम यहाँ पे 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या को लिख लिए हैं, और 1 से 100 तक ये याद रखिएगा कि टोटल 25 गो संख्या है जो 1 से 100 तक, मतलब 1 से 100 तक के लिए 25 गो अभाज्य संख्या हो जाता है। तो कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, पहला अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 5 7 ऐसे कर करके 1 से 100 तक हम लिख दिए हैं। टोटल 25 गो है जो किसी से डिवाइड नहीं लगता है, किसी दूसरा का पहाड़ा में नहीं आता है, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये सब संख्या हो गया, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन बोल रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या देखिए, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा यही वाला है, ठीक। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा क्या होगा, 97। 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 97, ये क्या हो गया, सबसे बड़ा। उसी तरीके से सबसे छोटा भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे छोटा क्या हो रहा है, ये देखेंगे तो ये 1 अंक का है, और यहाँ पे देखिए 2 अंक का है, ठीक है। 2 अंक का मतलब क्या है, ये 1 1, ये 2 अंक हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं 743, तो ये कितना अंक का है, 1 2 3 का अंक का है। उसी तरीके से 1 2 4 5 ऐसे लिख दे रहे हैं कुछ, तो ये कितना अंक का है, 1 2 3 4 5 अंक का है। तो उसी तरीके से 2 अंक मतलब क्या, 1 2, ठीक। तो ये कितना हो जा रहा है, सबसे छोटा क्या है, 11। तो 11 जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, 2 अंक का, तो ये सबसे छोटा हो गया। और बोला गया अंतर, तो अंतर मतलब घटा देना है, तो इससे इसको घटा दीजिए। 7 से 1 जाएगा, हो जाएगा 6, 9 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8,
तो 86 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन डी में दिया गया है। और ये देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया गया है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, तो वर्गों का योग मतलब समझिए, वर्ग मतलब उसका पावर में 2 है। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक, तो 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 4 का पावर 2, 5 का पावर 2, ऐसे कर करके 10 तक दिया गया है। 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। तो इसका योग करना है। ठीक है, तो 1 का पावर 2 मतलब 1 हो जाएगा, 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, 3 का पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा। उस तरीके से हम लोग लिख के ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। और n हो जाता है लास्ट नंबर। तो ये लास्ट नंबर क्या है, 1 से 10 तक, तो लास्ट नंबर 10 होगा। तो n के जगह पे हम लोग 10 रखेंगे, तो n के जगह पे 10 रख दीजिए, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। और यहाँ पे 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 दूने 20 हो जाएगा और 1 21। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे आप लोग सॉल्व करिएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा आप लोगों का। इसमें ऐसा नहीं कि एक एक पुट करके बनाएंगे स्टेप वाइज, तो डायरेक्टली हम लोग को कर देना है कि यहाँ पे n है तो 10 लिख देना है, और यहाँ पे 10 और 1 11 हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे 10 2 जा 20 और 1 21 और डिवाइड में 6 है। तो 3 का टेबल में देखिए 2 बार में, 3 का टेबल में ये 7 बार में, 2 का टेबल में ये 5 बार में। अब 5 × 11 55 हो गया, और मल्टीप्लाई में 7 है, तो अब इसको बस मल्टीप्लाई कर देना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब जो दिया गया उतार लेना है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे डॉट डॉट करके 10 का क्यूब तक इसका वैल्यू दिया गया हम लोग का 3025। ठीक है, और पूछा गया है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे 6 का क्यूब, ऐसे डॉट डॉट करके 20 का क्यूब तक पूछा गया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही इजी है। इसमें देखिए 2 सब में है, 2 का टेबल में सब कट जाएगा। मतलब देखिए 2 का टेबल में ये 1 बार में कटेगा, 2 का टेबल में ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। और ये काट के हम लोग को इस फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, तो ये वाला हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 का पावर 3 कॉमन ले लेंगे। तो देख लेंगे कॉमन अगर ले लिए तो देखेंगे इससे ये कितना बार में कटेगा, तो इससे ये 1 बार में कटेगा। फिर इससे ये कितना बार में कटेगा, तो 2 का ये टेबल में ये 2 बार में कटेगा, और पावर में 3 है तो 3 रह जाएगा। फिर प्लस 2 का टेबल में ये 3 बार में कटेगा, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। और ऐसे डॉट डॉट करके 2 का टेबल में देखिए ये 10 बार में कटेगा, 2 10 जा 20, और पावर में 3 है तो 3 दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसका पावर 3 करे या 4 करे या 50 करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 का पावर जितना भी करेंगे हम लोग का 1 ही आएगा। यहाँ पे क्यूब दे देते हैं और ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 2 का पावर 3 मतलब क्या, 8 हो जाएगा। 2 का पावर 3 का मतलब समझ लीजिए, इसको होता है 2 × 2 × 2। ठीक है, पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग को देखिए यहाँ पे दिया गया है, यही सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। और इसका वैल्यू दिया गया 3025, तो इसके जगह पे क्या होगा 3025, और जब ब्रैकेट से निकलता है तब मल्टीप्लाई में चल जाता है। अब इससे इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24200 आएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें दिया गया है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको देख के अच्छे से बनाना है। तो 1 से 100 तक की गिनती मतलब 1 2 लिखना है 100 तक। ठीक है, 1 से 100 तक लिखना है, और उसमें बोल रहा है अंक 2 मतलब 2 जो है दहाई के स्थान पर कितना बार आएगा। तो देखिए 2 दहाई के स्थान पर कब आता है, जैसे हम लोग 1 लिखते हैं फिर 2 लिखेंगे, एक 2 आ रहा है यहाँ पे, फिर 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिखते जाएंगे। ठीक, तो आएगा फिर 11 12 होगा। तो देखिए 2 जो आ रहा है ये इकाई के स्थान पर आ रहा है, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। ठीक है, फिर इधर जाएंगे ये सैकड़ा हो जाता है, फिर 1000 होता है। इस तरीके से हम लोग का बढ़ते जाता है। ठीक है, तो 2 जो बोल रहा है ये दहाई के स्थान पर, तो 2 देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पर आ रहा है। तो 2 दहाई के स्थान पर कहाँ से स्टार्ट होता है, 20 से स्टार्ट हो जाता है। अगर 20 यहाँ पे लिखेंगे तो देखेंगे, तो अगर 20 लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 दहाई के स्थान पर आ रहा है, इकाई और ये दहाई। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या हम लोग लिखे, पहले देखिए इसको इकाई दहाई सैकड़ा ये सब बोलते किसे हैं। जैसे एक संख्या हम लोग लिख लिए तो इसको बोलेंगे इकाई,
फिर ये दहाई, फिर ये सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर आगे जाते जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही समझिए। तो ये दहाई तक बोला गया है, तो इकाई ये दहाई है, तो ये दहाई के स्थान पर आ जा रहा है 2। अब 21 भी होगा इकाई दहाई की जगह पे, 22 भी होगा, 23 भी, 24, 25, ऐसे करते करते हम लोग का 29 तक जाएगा। ठीक है, अब आगे में 30 आ जाता है। ठीक, तो 30 देखिए ये 3 आ जा रहा है, और 2 बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था 2 अंक, 2 दहाई के स्थान पर आना चाहिए, तो ये 2 तो है नहीं, तो ये वाला हम लोग का होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है दहाई के स्थान पर आ रहा है, इकाई दहाई के। ये भी देखिए 2 जो है ये दहाई के स्थान पर आ रहा है, ये भी इकाई दहाई हो रहा है, तो ये सब जो है दहाई के स्थान पर आ रहा है। और लेकिन ये भी देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इकाई दहाई की जगह पर ये आ रहा है। ये कंफ्यूजन में इसको भी ऐड मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है इकाई के स्थान पर आ रहा है। ठीक, ये वाला जो पार्ट है ये दहाई के स्थान पर आ रहा है, इकाई दहाई हो रहा है। तो टोटल के गो संख्या है 1 2 3 4 5, टोटल के गो अंक है वो पूछा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है, कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के अंक पर कितना बार आएगा, तो 2 दहाई की जगह पर कितना बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। 20 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 2 के जगह पे अगर 3 देता तो किससे स्टार्ट होता, 30 से स्टार्ट होता, फिर 31 होता, 32 होता, 33 होता। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग का 39 तक चल जाता, तो वो भी कितना आता, 10 गो ही आता। तो ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। 18 का गुणज मतलब 18 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणज के जगह पे अगर डिवाइड बोलता या विभाज्य बोलता या भाज्य बोलता, क्वेश्चन सेम रहता। ठीक है, तो हम लोग सेम सॉल्व करते हैं। 18 का गुणज मतलब कि 18 से भाग लग जाता है, तो 6 अंकों का कौन सा संख्या है, 6 अंकों का छोटा से छोटा कौन सा संख्या है जो 18 से भाग लग जाएगा। देख के हम लोग आंसर बता सकते हैं ऐसा क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं 6 अंक का के गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 सब में देखिए 6 अंक का संख्या है। तो इसमें से क्या हो रहा है, 18 से डिवाइड लगेगा, हम लोग पता कैसे करेंगे, तो 18 को फैक्टर कर देंगे। तो 18 को फैक्टर करने का मतलब इसको तोड़ देंगे, तो 18 को हम लोग तोड़ सकते हैं 9 और 2 में, 9 2 जा 18, और भी किसी टेबल में हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन ये तोड़ना इजी रहा थोड़ा सा। 9 2 जा 18, इसको 6 3 जा 18 भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको लेके अभी चल रहे हैं। 9 2 जा 18 हम तोड़ दिए, मतलब जो इसमें से 4 को जो ऑप्शन है, इसमें से जो भी 9 और 2 दोनों से कट जाएगा, ठीक है, वो 18 से भी कट जाएगा। तो देखते हैं 9 से और 2 से कौन वाला कट रहा है। तो 2 से काटने के लिए हम रूल बताए थे कि लास्ट में क्या होगा, 2 का टेबल का ही कोई संख्या होगा। तो देखिए ये 0 जो है 2 का टेबल में 10 आता है, तो ये होता है। ठीक है, 2 का टेबल में काटेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 0 2 4 6 और 8, यही 5 को संख्या में से कोई होगा तो 2 से कट जाएगा। तो 0 है, ये कट जाएगा, यहाँ पे भी 0 है, ये भी कट जाएगा, ये 8 है और ये 6 है, तो 8 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा 2 का पहाड़ा में। अब हम लोग को चेक करना है सिर्फ 9 से, तो 9 से चेक करने का नियम हम बताए थे कि ऐड करके देखना है। ऐड करके देखेंगे, अगर 9 का पहाड़ा में आ गया तो 9 से कट जाएगा। तो ऐड करेंगे तो इसमें तो 1 ही हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें ऐड करते हैं तो देखिए 9 9 9 9 है, तो 9 4 जा 36, इसमें मतलब ऐड करेंगे चारों को, ये पूरा को ऐड करेंगे तो 36 आ रहा है, जो कि 9 का टेबल में आ जा रहा है। तो 9 से भी ये कटेगा और 2 से भी कटेगा। ठीक, तो हम लोग का अभी आंसर नहीं आया है, चारों को ऑप्शन को हम लोग को चेक करना है, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये चांस है होने का। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखते हैं 8 है और 1 है, तो 8 और 1 9, ये भी हो जा रहा है और ये भी हो जा रहा है, 9 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। अब ये देखिए नहीं कट रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखते हैं ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा, हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो क्वेश्चन से पहचानेंगे। क्वेश्चन में दिया गया वो छोटी से छोटी संख्या, तो दोनों में से देखेंगे कौन सा छोटा है, तो दोनों में से ये वाला छोटा है, तो हम लोग का आंसर ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन चेंज कर देता, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 18 से डिवाइड लगे, तो ये नहीं होता, फिर ये वाला हो जाता। ठीक, तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो देखिए बहुत ही बड़ा हो जाएगा और इसमें सॉल्व करने में मजा भी नहीं आएगा। तो आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, हम लोग पार्ट वाइज सॉल्व करते जाएंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।